कर दी। हर साहबी ने अपनी बात बता दी, हर साहबी ने अपना ख्याल जाहिर कर दिया। यकदम आप अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, क्यों ना मैं उमर से पूछूं कि उमर तू बता मेरी आयशा के बारे में तेरी क्या राय है। आपने फरमाया उमर तू तो वो है, तू दिल में सोचता है, अल्लाह कुरान बनाकर मुझ पर नाज़िल कर देता है। आखिर में हजरत उमर बिन खत्ताब बच गए। फरमाने लगे उमर तू वही नहीं है, बैतुल्लाह का तवाफ करते करते तूने कहा मेरा जी चाहता है मकाम इब्राहिम पर 2 रकात पढ़ूं, और मैं खामोश हो गया कि मैं नबी कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह हुक्म ना दे दे। इतने में वही आ गई, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए मेरे महबूब, उमर की ख्वाहिश रब ने कुरान बनाकर नाज़िल कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्याल आया उमर से तो पूछूं मेरी आयशा के बारे में तेरी क्या राय है। अल्लाह की कसम उमर उमर है, 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 उमर उमर है। अल्लाह उमर बिन खत्ताब के बख्त और बढ़ा दे। क्या तेरी शान थी, क्या तेरी बुलंदियां थी, क्या तेरी रिफ़तें थी। तूने तो एक एक जगह जहां जहां बोल बोला। अल्लाह तेरी भी शान करीमी कितनी है। तूने उमर के अल्फाजों को कभी कभी कुरान बनाकर हुजूर पर नाजिल कर दिया। हजरत उमर को लेकर आओ। हजरत उमर दौड़े दौड़े आए, फरमाया या रसूल अल्लाह फरमाइए। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ पूछा, हे उमर तू बता मेरी आयशा के बारे में तेरी क्या राय है। मेरी आयशा पर बहतान लग गया, नबूवत वाले घराने पर दाग लग रहा है, बता तो सही उमर तेरी क्या राय है। नबी को तशफ़ी नहीं हो रही, नबी को तसल्ली नहीं हो रही। हर साहबी ने अपनी अपनी राय कायम कर दी। उमर बात अगर मेरी होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, ये तो बात नबूवत वाले घराने पर है। अगर आयशा पाक दामन न निकली फिर दुनिया की कोई औरत पाक दामन नहीं। उमर तू बता मेरी आयशा के बारे में तेरी क्या राय है। मेरी रियायत न करना, अपने नबी को न देखना, इमामुल अंबिया को न देखना, नबूवत वाले घराने को न देख, तो अपनी राय बता। तेरी राय को तो अल्लाह कुरान बना देता है। बता तू मेरी आयशा के बारे में क्या कहता है। कुर्बान जाइए उमर, तेरी अजमत को क्यों ना सलाम पेश करूं। अल्लाह की कसम तेरी बख्शिशों की बहारें ही बहारें हैं। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मुझे ये तो बताओ आयशा का निकाह हमने कराया या तुम्हारे रब ने किया। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर आयशा तो मेरी वो बीवी है, निकाह से पहले अल्लाह ने शबी दिखा दी थी, ए मोहम्मद इससे तेरा निकाह होने वाला है। तो हजरत उमर ने फरमाया ए अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरा ईमान है, उमर का ईमान है, उमर का यकीन है, जो अल्लाह पाक पैगंबर के पाक चेहरे पर नापाक मक्खी बैठने नहीं देता, वो पाक पैगंबर के पाक बिस्तर पर नापाक बीवी ला कैसे सकता है। और अरबी में कहा सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ज़बान से निकल गया सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा, हे जिब्राइल जल्दी जल्दी जा, इन अल्फाजों को अर्श पे आने से पहले ही कुरान बनाकर हुजूर पर नाजिल कर दे। तुम आयशा के बारे में कहते हो आयशा ऐसी आयशा ऐसी, वो किसी की पाक दामनी की गवाही पंगूड़े में बच्चा दे दे तो कहते ये पाक दामन है। ईसा इब्ने मरियम की गवाही, अगर ईसा अलैहिस्सलाम की माँ की गवाही पंगूड़े में बच्चे ने दे दी तो अंगुश बदंता होकर कहने लगा अल्लाह की कसम मरियम पाक दामन है, इसलिए कि पंगूड़े में बच्चा गवाही दे रहा है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही एक बच्चे ने दे दी, तुमने कहा अल्लाह की कसम यूसुफ सच्चा है। अगर तुमने यूसुफ के कुर्ते आगे और पीछे फटने को देखकर पाक दामन समझ लिया, तुमने कहा यूसुफ पाक दामन है। मैं क्यों ना ए आयशा तेरी अजमत को सलाम पेश करूं। जब बात तेरी गवाही की आई, जब बात तेरी पाक दामनी की आई, तो पैदा करने वाले ने कहा मेरे महबूब की आयशा पाक दामन, मेरे महबूब की आयशा पाक दामन है। कुरान बना दिया। कयामत तक के लिए जो कुरान पढ़ेगा, सूरह नूर जब भी खोलेगा वो माने ना माने जब पढ़ेगा सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ज़िम्नन ज़िम्नन इकरार कर जाएगा मेरे महबूब की आयशा पाक दामन पाक दामन पाक। आजकल सोशल मीडिया पर ये बड़ी बातें आती हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी है तुम समझते ही नहीं हो, ये तो ऐसी बख्तों वाली औरत। और कुछ तो क्वालिटी होगी इसमें कि जिससे महबूब भी प्यार करे, रब भी प्यार करे।
अहले बैत भी प्यार करें। तो ये है ईमान व एहतिसाबन, अकाइद सही करो, नियत सही करो, ताकि हम जब रमजान की तरावी पढ़े तो हमें पता लगना चाहिए कि अब हमारी रमजान की तरावी कबूल हुई है। दिल को कीना बुग़्ज़ अदावतों से पाक करो, अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, प्यार करो। अब जंगे जमल का वक्त नहीं, बहुत लंबा किस्सा हो जाएगा, लेकिन जितनी मारूजात की है वो अकाइद और नियत के एतबार से की है। इन सोशल मीडिया को रहने दो, अल्लाह के पाक पैगंबर इस्लाम का जो तरीका दीन है उस पर चलो। तो पहली बात मैंने अर्ज की थी कि दुरूद पढ़ना पर कभी कंजूसी ना दिखाना, वजगज के पढ़ना मोहब्बतों के साथ। दूसरी बात अकाइद अपने सही रखना, नीयत अपनी ठीक रखना। और आपको चौथी बात अर्ज कर रहा हूँ, जिनके वालिदैन हैं, अल्लाह की कसम 24 घंटे की बात नहीं, 24 मिनट की भी बात नहीं, 24 सेकंड उनकी गोद में सर रखकर ये पूछना, और सुनाओ जी क्या